हेलो गाइस, आज बात करेंगे हम मॉड्यूल 2 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर चैप्टर 2 द स्केलेटन सिस्टम, हड्डियों का ढांचा। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियां होती हैं। छोटे बच्चों में ये ज़्यादा होती हैं, 306 के आसपास, 310 के आसपास होती हैं। और बाद में जैसे जैसे एज बढ़ती है कुछ हड्डियां आपस में मिलके एक हो जाती हैं। ठीक है, वो बाद में 10 साल के बाद 206 रह जाती हैं। ठीक है, 10 साल 12 साल के बाद वो आपस में कुछ हड्डियां मिलके एक हो जाती हैं और उनकी संख्या कम होके 206 हो जाती है। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि स्केलेटन सिस्टम क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले नंबर 1, प्रोटेक्शन। हमें प्रोटेक्ट करता है, ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे स्कल है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे रिब्स हैं, स्टर्नम बोन है, ये हमारी लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्शन देते हैं। इवन कोई आपको एकदम से कोई चीज़ मारता है तो एकदम से हाथों को यूं कर देते हो, तो बचने के लिए प्रोटेक्ट करता है ना। तो उस सेकेंड इज सपोर्ट, हमें खड़े होने में सपोर्ट देता है। एंड मूवमेंट, थर्ड इज मूवमेंट, हमें चलने फिरने में हमारे जॉइंट्स, हमारे स्केलेटन सिस्टम हमें सपोर्ट करता है। एंड मिनरल स्टोरेज, फोर्थ इज मिनरल स्टोरेज। जो भी हमें मिनरल्स लेते हैं डाइट से, ठीक है, वो कहाँ जाके स्टोर होते हैं? हमारे हड्डियों में जाके। एंड फिफ्थ इज ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारे हड्डियां बनाती हैं। एक जो लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन के बीच में क्या होता है? एक मैरो बोन होती है। यहाँ पे ये रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो गाइस पता क्या कि हमारी जो स्केलेटन सिस्टम है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एक्सियल स्केलेटन, सेकेंड इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सिल में उन हड्डियों को रखा गया है जिनका कोई पर्टिकुलर आकार नहीं है। ठीक है, अपेंडिकुलर ऐसी हड्डियां हैं उसमें जिनका कोई एक पर्टिकुलर आकार है, जैसे लॉन्ग बोन है, चपटी सी हैं। ठीक है, उनका एक आकार है, उनको उसमें रखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसी हड्डियों की जिनका कोई पर्टिकुलर आकार नहीं है। नंबर 1, स्कल। हमारी खोपड़ी है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। जो हमारी खोपड़ी है ये पूरी एक बोन नहीं है, बीच बीच में जैसे दरारें सी दिखती है ना, तो फाइबर बोन है। वो आपस में ना जकड़न सी आपस में अच्छे से पकड़ के रखते हैं, वो पकड़ मजबूत बना के रखते हैं वो फाइबर बोन। ठीक है, एंड सेकेंड इज वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारी बैक बोन है, स्पाइन बोन है, ये वर्टिब्रल बोन है, इसका भी कोई पर्टिकुलर आकार नहीं है। ठीक है, 24 वर्टिब्रल कॉलम है। उन 24 वर्टिब्रल कॉलम को 3 कॉलम में डिनोट किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज सर्वाइकल, सेकेंड इज थोरेसिक एंड थर्ड इज लंबार कॉलम वर्टिब्रल। जो सर्वाइकल है वो हमारे स्कल से हमारी नेक तक आती है। ठीक है, इधर ध्यान से देखना, स्कल से नेक तक आती है। ये C1 से लेकर के C7 तक है। ठीक है, C1 से लेकर के C7 तक है। उसके बाद यहां से लेकर के नीचे रिब्स के यहां तक थोरेसिक आती है। थोरेसिक T1 से लेकर के T12 12 वर्टिब्रल है, इसमें 12 वर्टिब्रल। ठीक है, इसे थोरेसिक वर्टिब्रल कहते हैं। उससे नीचे L1 से लेके L5 तक, L1 से लेकर के L5 तक, यह है लंबार वर्टिब्रल। देखो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको कि बहुत जिम में या कहीं ऐसी जगह पे जिन्हें सर्वाइकल पेन होता है। ठीक है, इसका मतलब उनके C1 से लेकर C7 पे पेन है। बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि जिन्हें थोरेसिक पेन होगा। ठीक है, तो T1 से लेके T12 तक की जो बोन है वहाँ पे पेन होगा उनको। ठीक है, एंड लास्ट इज लंबार। ठीक है, L1 से लेके L5 तक बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा पेन बैक पे ही होता है, लोअर बैक पे। जैसे कि बोलते हैं कि L1 और L5 पे पेन है। क्या होता है कि ये ना एक के ऊपर एक जुड़ी होती है, जैसे एक जोड़े से बने होते हैं, उनके बीच में एक ना फाइबर सा होता है, वो कार्टिलेजेस होते हैं, आपस में हड्डी को टकराने से बचाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो थोड़ा हिल जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा पेन करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं ऐसे कि जिनका ये पेन हो रहा होता है। ठीक है, तो ये L1 L5 में पेन होता है उनके, इसलिए ज़्यादा बोलते हैं कि बैक पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है। ठीक है, जो हमारी ये वर्टिब्रल हैं शुरू कहाँ से होती है? हमारे स्कल से जुड़ी होती है यहाँ ऊपर, और नीचे जाके एक वर्टिब्रल
होती है ऐसे, ठीक है, टेल बोन होती है। एंड उसके बाद आते हैं रिब्स। जैसे हमारी ये रिब्स हैं, ये रिब्स हैं हमारी, ठीक है, 12 पेयर होते हैं ये। बेसिकली पेयर में काउंट करोगे तो 12 पेयर, एंड अगर वैसे काउंट करोगे तो साइड में तो 12 रिब्स इस तरफ होती हैं, 12 इस तरफ होती है, ठीक है। अब जो ये रिब्स हैं, 7 रिब्स, 7 पेयर रिब्स आपस में कनेक्टेड होते हैं स्टर्नम बोन से, ठीक है, आपस में कनेक्टेड होती हैं। स्टर्नम बोन जो बीच में है, ये चपटी सी बोन है ना, ये स्टर्नम है, ये इसके साथ कनेक्टेड होती हैं 7th, और उसके नीचे जो 7 बचती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, जैसे 7th के साथ 8th कनेक्ट है, 8th के साथ 9th, 9th के साथ 10th, ऐसे कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, ये रिब्स होगी। और ये स्टर्नम भी एक्सिल स्केलेटन में आती है, सरनम भी और टेल बोन भी, ठीक है। अब बात करेंगे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की। सबसे पहले हम बात करते हैं अपर बॉडी में अपेंडिकुलर स्केलेटन की। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये देखो, ये है कॉलर बोन, ठीक है, ये जो बोन है ये कॉलर बोन है, ये वाली, ठीक है, इसे बोलते हैं क्लेविकल, क्लेविकल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड इज, देखो ये पीछे इस बोन को बोलते हैं स्कैपुला, ये जो चपटी सी बोन है इसे बोलते हैं स्कैपुला, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम ह्यूमरस, ये जो हमारी ये बोन है इसको बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम, ये जो बोन है देखो, ये बोन है, यहाँ पे बेसिकली 2 बोन है, ठीक है, ये है रेडियस, ठीक है, अंगूठे की तरफ रेडियस एंड इस छोटी उंगली की तरफ अल्ना। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो ये हमारी रिस्ट है, यहाँ पे ये जो हड्डियां होती हैं इनको बोलते हैं कार्पल्स, कार्पल्स। उसके बाद जो ये हड्डियां दिख रही हैं हमें, देखो ये हड्डियां दिख रही हैं, इनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स, ठीक है, ये उंगलियों को बोलते हैं प्लेंजिस। ये थी हमारी अपर बॉडी अपेंडिकुलर स्केलेटन। उस सेम ऐसे ही लोअर बॉडी में भी है। लोअर बॉडी में सबसे पहले आता है हमारा पेल्विक बोन, ठीक है, हिप बोन को बोलते हैं पेल्विक बोन या पेल्विस बोन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थाई बोन भी बोलते हैं उसे, फीमर बोन, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग बोन होती है, सबसे लॉन्ग बोन होती है। एंड फीमर के नीचे जो हमारा घुटना होता है उसके सामने चपटी सी बोन होती है, उसे बोलते हैं पटेला। सेम वैसे ही नीचे जो हमारी सिन बोन होती है उसमें भी हमारी 2 बोन होती है, ठीक है, एक होती है तिबिया जो हमें सामने से दिखाई देती है, चपटी सी होती है, उसे आप टच कर सकते हो, ठीक है। एक उसी के पीछे होती है फिबुला, उसे आप टच नहीं कर पाओगे, अंदर होती हो, ठीक है, पीछे की तरफ से फिबुला। एंड वैसे ही सेम जैसे यहाँ पे रिस्ट है वहां पे एंकल है, एंकल की बोन्स को बोलते हैं टार्सल। यहाँ बोलते थे रिस्ट की बोन को कार्पस, और नीचे बोलते हैं टार्सल। एंड सेम वैसी जो आगे पंजे में को जाती हैं बोन्स, उन्हें बोलते हैं मेटाटार्सल। उंगलियों को सेम प्लेंजिस, पैर की उंगलियों को भी प्लेंजिस, हाथों की उंगलियों को भी प्लेंजिस, ठीक है। ये थी हमारी हड्डियों के नाम।